ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का तीसरा श्लोक है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कितनी सुंदर, कितनी अच्छी व्याख्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में दो प्रकार की निष्ठा पहले से ही कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग, ज्ञानियों की निष्ठा होती ज्ञान योग, अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले गए भक्ति विधि के निष्कर्ष, और योगियों की निष्ठा जो कर्मयोगी हैं, उन योगियों की निष्ठा कर्मयोग से, अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। ये तो दोनों योगी हो गए, एक ज्ञान योगी, एक कर्मयोगी। ज्ञान कर्म में करने वाले अपनी सूझबूझ से काम करते हैं, और कर्मयोगी सांसारिक कार्यों को करते हुए भगवान की साधना में लगे रहते हैं। अर्थात ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी इसको बहुत विस्तृत तरीके से आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर ले जाने वाले दो मार्गों का वर्णन किया है। इनमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा जो विश्लेषण करते हैं, वो विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। जो ज्ञान योगी है वो इनका काम है, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। और दूसरा मार्ग है, दूसरे मार्ग पर चलने वाले लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। कृष्णम तुभ्यम समर्पयामि, भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित करते हुए करने की भावना के साथ ही कार्य अर्थात कर्म करते हैं। जो कर्मयोगी हैं वो जो भी कर्म करते हैं, सांसारिक लाभ हानि पाप पुण्य जो भी कर्म होता है सब भगवान को समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं मुझे समर्पित कर दोगे तो सारे पाप से, दुष्कर्म से सब कुछ उसका फल तुम्हें मिलेगा। जो भी है वो तुम्हें कुछ भी नहीं भुगतना पड़ेगा, छूट जाओगे। समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्म करते हैं। इस प्रकार इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवत प्राप्त की अभिलाषा बनी रहती है। इस प्रकार भगवान का संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले योगियों के लिए है। ये तो हो गया मित्रों इसकी व्याख्या तीसरे श्लोक की। अब इसके आगे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।